चलो भाई देखो, है ना, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th स्टैंडर्ड का साइंस, ठीक है। आप लोगों ने ना लास्ट क्लास में जो है एक्सपेरिमेंटली ये समझा था कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्चुअली होता क्या है, और साथ में मैंने आपको समझाया था कि प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है ना। तो वहां पर हम लोगों ने सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड दोनों को मिक्स करके ना एक अच्छा सा एक्सपेरिमेंट किया था, जहां पर आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको मिला था क्या, इनसोल्युबल सब्सटेंस, जिसे आप कहते हो प्रिसिपिटेट, ठीक है। तो क्योंकि उसमें प्रिसिपिटेट फॉर्म होता है तो हम इसको एक नाम देते हैं सेपरेटली क्या, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो अब इस क्लास में हम लोग बढ़ेंगे अपने आगे टॉपिक पे, और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो आपका ना नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्या, हाँ, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। यानी कि हम लोग बात आज करने वाले हैं व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। और ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बताओ, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना। उसका मैं एग्जांपल भी आपको समझाऊंगा आज, साथ में मैं आपको यह भी समझाऊंगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ठीक है ना। ये खैर 11th जो है ना स्टैंडर्ड वहां पर भी आएगा, लेकिन हम लोग यहां पढ़ेंगे थोड़ा सा, फिर इसके बारे में जो डीपली जाएंगे डिटेल में वो 11th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री में आपको ना पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो इस क्लास में हम लोग शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हेडिंग हम लोग डालेंगे क्या, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ठीक है ना। तो आपको डालना है हेडिंग ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, ठीक है। जब तक हम लोग ऑक्सीडेशन नहीं पढ़ लेंगे तब तक हमें जो है ना रिडॉक्स समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। देखो, तो ऑक्सीडेशन अगर हम लोग लिखे तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, लिखो, व्हेन ऑक्सीजन एडिड और ऐसे मत लिखो, है ना, लिखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। मतलब अगर किसी कंपाउंड में एडिशन होता है किसका, ऑक्सीजन का, और वहां से रिमूव होता है हाइड्रोजन, तो हम उसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना। यानी कि ऑक्सीजन का एडिशन, नॉट रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। एग्जांपल के रूप में आप अगर देखोगे तो आपको देखो क्या मिलेगा देखने को, अगर हम लोग जो हमारी ना एनसीईआरटी में एक्टिविटी भी है, एक्टिविटी नंबर कौन सा बताओ, 1.11। तो ये कहता है कि अगर हम कॉपर की, मतलब कॉपर होता है ना एक टर्निंग होता है, ठीक है ना, आपके लैब में होगा अवेलेबल इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर, यू कैन एक्सपेरिमेंट, है ना, ये आप कर सकते हो लैब में जाकर के, ठीक है। कॉपर होगा प्लस ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही तो हम किसी चीज को क्या, हाँ, हीट कर सकते हैं, तो क्या होगा, ब्लैक हो जाता है कॉपर। देखो ये कॉपर का होता है पूरा क्या, टर्निंग होता है, ठीक है ना। दिखाऊंगा मैं भी आपको कि कैसा होता है कॉपर टर्निंग। ये होता है सॉलिड फॉर्म में, और ये रिएक्शन करके आपको देता है कॉपर ऑक्साइड। क्या मिलेगा बताओ, ये भी होता है सॉलिड। देखो ये है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। ये होता है ब्लैक लेयर, ठीक है ना। ब्लैक रंग की लेयर ना उसके ऊपर हो जाती है। और ये क्या, देखो कॉपर यहाँ कितना है, एक, यहाँ पे एक है, ओ कितना है, दो, यहाँ दो लगा दो, कॉपर यहाँ दो, ये बैलेंस हो गया। देखो ये जो कॉपर है अकेला था, क्या इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है या नहीं हुआ है बताओ, एडिशन ऑफ क्या हो गया इसमें बताओ, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जब ऐड हुआ किसी कंपाउंड में तो हम उस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, कॉपर ऑक्साइड। और जो बना है कॉपर ऑक्साइड उसने ऐड करा है ऑक्सीजन को, तो हम इसको बोलेंगे क्या, ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे इसको, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। और देखो इसमें एक मेरे पास और है कॉपर ऑक्साइड, क्या है बताओ फिर से, ये कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है ना, जो भी आपने लिया। अगर मैं इस कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन देखूंगा तो कैसे होगा इसका रिएक्शन, ऑक्सीजन जो है उसका छीन लेगा कॉपर का, कौन,
हाइड्रोजन, तो H2O बन जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा, कॉपर, ठीक है ना। सॉलिड ये हो जाएगा इसका कैसा, लिक्विड, और ये तुम्हारा सॉलिड गैस, ठीक है ना। देखो इसमें से ऑक्सीजन क्या हुआ है, हटा है, ऐड किस में हुआ है, H2 में। H2 में क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो यहां पर क्या हुआ, देखो यहां पर हो गया इसका ऑक्सीडेशन, क्या हो गया इसका बताओ, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। खैर इसमें इसमें रिडक्शन भी हुआ है, वो आगे बताऊंगा, ठीक है ना। तो H2 में यहां पर क्या है, ऑक्सीजन नहीं है ना, इसमें क्या है, ऑक्सीजन है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, क्या बोलते हैं इसको बताओ, ठीक है ना। कॉपी करो फटाफट से, फिर मैं अभी आपको समझाऊंगा, क्या समझाऊंगा, रिडक्शन, कैसा समझाऊंगा, हाँ रिडक्शन, कॉपी करो है ना, फिर हम लोग बढ़ते हैं अभी आगे, ठीक है भाई। हेलो, आया समझ में। ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन कंपाउंड कोई होता है, क्या होता है, कोई कार्बन कंपाउंड, जितना भी कंबसन रिएक्शन होता है, कौन सा, सब ऑक्सीडेशन होता है, क्या होता है सब, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के तो कोई चीज कंबसन हो ही नहीं सकता, किसी भी चीज का कंबसन है ना। कंबसन होने के लिए क्या चाहिए, कंबसन मतलब जब हम कंबसन बोलते हैं तो तुमको इसका मीनिंग नहीं पता, जलना भैया, इंसानों को जलना नहीं, एक दूसरे से वो जलना नहीं होता ऑक्सीडेशन। कभी तुम सोचो कि इससे वो जल रहा है तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, अरे वो जलना नहीं, औरतें जलती है पड़ोस पड़ोस में, जलने का मतलब यहाँ पर कह रहा हूँ बात कंबसन की, किसकी। कभी तो सोच के बैठ जाए कि जलने वाली बात कर रहे हैं तो वो मुझसे जलता है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, वो दूसरा हो गया, ठीक है। कार्बन कंपाउंड का कंबसन, देखो अगर पानी है, बर्फ का टुकड़ा है, आग पे रख दो, क्या जलता है वो, नहीं जलता ना बर्फ का टुकड़ा, क्योंकि उसमें कार्बन है ही नहीं। जलता कौन है, जिसमें कार्बन होता है, जिसमें कुर्सी को अभी आग लगा दो जलने लग जाएगा, है ना, कार्बन का मिलके बना है, ठीक। देखो तो कार्बन क्या होगा, देखो मैं तुम्हें एक और समझा रहा हूँ एग्जाम्पल, एक तो ये हो गया एग्जाम्पल, एक ये दो हो गया एग्जाम्पल, देखो थर्ड ये कार्बन कंपाउंड है ना। अब कार्बन कंपाउंड है इसके में, मतलब यहाँ पर तो क्या हो गया, सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस में क्या हो रहा है, कंबसन हो रहा है। ये कार्बन कहाँ का मिलता है, उपला वगैरह लकड़ी में ना, सब में ये कार्बन ही होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, CO2 क्या बनेगा, गैस है ना। तो बताओ यहाँ पर कौन है, कार्बन, और ये क्या है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या हुआ, ऐड नहीं हो गया किसमें, तो कार्बन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो दिस इज ऑक्सीडेशन, क्या हो गया ये, आप ऐसे करके लिख दो, तुम्हें सब कुछ समझ में आना चाहिए, नहीं आया समझ में। अच्छा, हमने एक बात किया था इसी चैप्टर में कि रेस्पिरेशन इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना, या एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो वहां पर आपको याद है ऑक्सीजन लिया था तुमने, क्या लिया था, ऑक्सीजन नहीं लिया था, आओ तुमको दिखाते हैं, वो भी ऑक्सीडेशन ही था, क्या था वो भी। तो जो हम खाते हैं, जो हमें ग्लूकोज मिलता है, उस ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीडेशन, कहाँ, हमारे ब्लड कैपिलरी में, ठीक है ना। और हमें क्या मिलता है, एनर्जी। तो वहां पर ग्लूकोज का कंबसन हुआ था, ठीक है ना। देखो मैं यहाँ पर लिखूंगा वो रिएक्शन, फिर से एक बार देखना, ठीक है। चुन्नू मुन्नू था, देखो तो फोर्थ एग्जांपल देखो, C6 था, H12 था, और कौन था, O6, ये था कैसा, ग्लूकोज था, प्लस क्या हुआ था, ऑक्सीजन गैस कहां से आया था, हेमोग्लोबिन अपने कंधे पे बिठा के लाया था, HB, है ना। तो क्या हुआ, इनका आपस में हो गया कुछ कुछ, ठीक है ना। और होने के बाद फिर क्या हो गया, रिएक्शन। तो देखो CO2 बना, क्या बना, ये छोड़ता नहीं है तू, अभी भी छोड़ रहा है, बैठा बैठा लिया ऑक्सीजन, एक सेकंड से कम टाइम में हो गया रिएक्शन, क्या छोड़ा, CO2 गैस। तो C यहां पर था ना, देख वो उसमें लग गया, H2O बनता है साथ में, ये ब्लड में रहता है, और साथ में क्या मिलता है, लॉट्स ऑफ एनर्जी, क्या मिलता है, एनर्जी। तो यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, क्या हो गया इधर, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। कॉपी करो जल्दी से, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। और अब मैं तुमको समझाऊंगा रिडक्शन, क्या समझाऊंगा, ये एग्जांपल लिख लिया, लिख तो रहो, ठीक है ना। ये हो गया तुम्हारा ऑक्सीडेशन प्रोसेस पूरा, ठीक है ना। अब मैं इधर हेडिंग डाल रहा हूं रिडक्शन। तो रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट क्या होता है,
ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट। बताओ एडिशन ऑफ क्या हुआ था, ऑक्सीजन। तो अब क्या होगा, देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये था क्या, ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन मैंने कहा क्या, जस्ट अपोजिट। इट मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, उल्टा कर दो। देखो जो पहले हट रहा था वो अब जुड़ेगा, और जो अब जुड़ेगा वो पहले हट रहा था, ठीक है ना। तो हम क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। नहीं आई तुम लोगों को बात समझ में, आ गया लल्ली, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। अभी ना ऊपर हमने इसमें एग्जाम्पल लिया था, देखो कौन सा, कॉपर ऑक्साइड का क्या लिया था हमने, और साथ में H2 लिया था ना, गैस। तो बताओ क्या बना था, H2O, क्या बना था, और साथ में क्या बना, कॉपर, क्या बना साथ में, कॉपर। यहां देखो भाई, इधर बोर्ड पे देखो, यहां पे कॉपर ऑक्साइड है और यहां पर कौन है, हाइड्रोजन है। तो कॉपर ऑक्साइड में से देखो कॉपर में कौन नहीं है, यहां पे, यहां पर कॉपर के साथ कौन है, ऑक्सीजन। क्या यहां पर है, हट गया ना, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, देखो लिखा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो रिमूव हो गया यहां से, तो हम इसे क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं रिडक्शन, क्या बोलते हैं, ठीक है ना। कॉपी करो जल्दी से। देखो तो ये एग्जांपल हो गया आपका। और देखो यहां पर मेरे पास क्या है, जिंक ऑक्साइड, क्या है बताओ, जिंक ऑक्साइड। और ये मैं क्या ले आया, कार्बन, क्या ले आया मैं, कार्बन। यहां देखो पहले ध्यान से, इधर ये होता है सॉलिड, ये भी सॉलिड, पहले समझ लो। जिंक ऑक्साइड है ना, दिख रहा है, ओह शिट, देखो है ना जिंक ऑक्साइड। कह रहा गया, अरे हम कह रहे देखो कह रहा गया, वो तो हो गया ना, जिंक ऑक्साइड हो गया। और ये क्या बताओ, कार्बन। अब जब रिएक्शन होगा तो इसका ऑक्सीजन इसके साथ भाग जाएगा, ठीक है, बचेगा ही नहीं। तो क्या बना बताओ, CO, क्या बना, ये गैस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये जिंक। बताओ किसके पास कौन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, किसके पास, इस जिंक के पास। तो बताओ इसका क्या हो गया, ओ गड़बड़ कर दिया। देख इसका हुआ है क्या, रिडक्शन। जिंक के पास कौन है बताओ, ऑक्सीजन। यहां पर है क्या जिंक के पास, नहीं। तो ये तुम्हारा क्या है, रिडक्शन। क्या है तुम्हारा, यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है ना। कॉपी करो जल्दी से फटाफट से, ठीक है। हम बढ़ेंगे अभी आगे झटपट से, एक तुम्हें और अभी समझाएंगे, टॉपिक डालेंगे हेडिंग इसी में ही, रिडॉक्स रिएक्शन के डालेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अपने बेकार से थोपड़े को हटाता हूं, फटाफट लिखो, हो गया ना इतना। अब डालो हेडिंग रिडॉक्स रिएक्शन, क्या लिखो, रिडॉक्स रिएक्शन। तो भाई साहब देखो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, लिखो द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। क्या बोल दिया मैंने, राम कहानी, फिर सुनो। द reactions in which oxidation and reduction take place simultaneously। मतलब ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें दोनों होता हो, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। अरे समझ आया कि नहीं आया। तो एक सबस्टांस क्या होता है, रिड्यूस, और एक सबस्टांस क्या होता है, ऑक्सीडाइज। देखो ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडाइज बात है, ठीक है ना। ऑक्सीजन का एडिशन, ऑक्सीडाइज, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखना। देखो अभी ना जो तुमने लिया था एग्जांपल जितने भी, वो सब रिडॉक्स रिएक्शन ही थे। एक ये देखो ध्यान से, ये कॉपर ऑक्साइड है कि नहीं है,
है ना। ये मैं कितनी बार ले चुका हूँ एग्जाम्पल, देखो सॉलिड और ये H2 गैस। नहीं देखो क्या बना था बताओ, H2O क्या बना था, और साथ में क्या बना था, Cu सॉलिड। देखो इसमें क्या हुआ, देखो इस वाले स्पीसीज का क्या हो रहा है बताओ, मैं कौन बताएगा। Cu2 मतलब CuO से Cu बन गया, तो क्या हुआ इसमें, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, रिडक्शन, यस रिडक्शन। क्या हुआ बताओ, हाँ। अब बताओ H2 के पास O है क्या, उसके पास क्या आ गया, ऑक्सीजन। तो यहां पर ओए देखो इधर बेटा, यहाँ देखो ध्यान से ना, तब आएगा उसमें तुम बुक में घुस जाते हो। बुक तो घर पे रहता है ना पढ़ने के लिए, तो घर पे क्यों नहीं पढ़ते तुम। देखो अब यहां जो CuO है इसके पास क्या है, ऑक्सीजन, और यहां पर इसके पास नहीं है, तो इस CuO के पास से O हट गया, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्या लिखाया मैंने आपको, रिडक्शन। क्या लिखाया, तो इसका तो हो गया रिडक्शन। अब यहां जो H2 गैस है इसके पास O है क्या, देखो इसके पास यहां पर O आ गया, नहीं आ गया, तो इसी रिएक्शन में दोनों हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। तो यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो देखो इस रिएक्शन में कौन कौन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है और ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल है रिडॉक्स रिएक्शन का, ठीक है ना। आपको रिडॉक्स रिएक्शन पहचानना आना चाहिए, ठीक है ना। देखो हम यहां पर क्या लिखेंगे, कॉपर ऑक्साइड CuO इज reduced and H2 is oxidized, therefore above reaction, above मतलब ऊपर दिया गया, above reaction is an example of what, क्या लिखूं बताओ, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या लिखूं, रिडॉक्स रिएक्शन। बताओ समझ में यहाँ पर किसको नहीं आया रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। ऑक्सीडेशन किसका हुआ और रिडक्शन, ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, कर लेगा भाई पक्का, माय गॉड कसम, छाप लो ठीक है। फिर एक एग्जांपल अभी और दूंगा मैं, चलो भाई देखें आगे। एक हम आपको एग्जांपल और देंगे, ठीक है ना। देखो एग्जांपल हम लोग एनसीईआरटी का लेंगे एग्जांपल, ठीक है ना। एक बहुत ही जबरदस्त सा रिएक्शन है, मैग्नीज क्लोराइड, ये तो है भाई, सॉरी मैग्नीज ऑक्साइड MnO2। देखो ये था इसका एक, तो ये था इसका एग्जांपल, ठीक है ना, इसका रिडॉक्स का। एक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इससे पहले मैंने ऊपर जो जिंक लिया था, जिंक ऑक्साइड का लिया था, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन लिया था मैंने ऊपर रिएक्शन, वो भी रिडॉक्स रिएक्शन ही है। क्या है वो भी, क्योंकि वहां पर जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन, और कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्योंकि कार्बन के पास क्या आ रहा है, ऑक्सीजन, और जिंक ऑक्साइड से क्या हो रहा था, ऑक्सीजन हट रहा था। बेटा कॉपी में लिखवाया मैंने तुम्हें, उसमें देखो पढ़ा रहे हैं, बताओ रिडॉक्स रिएक्शन, वो देख रही है एनसीईआरटी में। देखा आगे, मैग्नीज ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, ये HCl, ठीक है ना। क्या बन रहा है बताओ, इसमें बन रहा है मैग्नीज क्लोराइड MnCl2 प्लस H2O प्लस O2। समझे आप लोग, नहीं आया तुमको समझ में, हाँ सॉरी अरे इसमें Cl2 आएगा ना, Cl2 आ रहा है इसमें, हाँ क्लोरीन गैस है। अब इसे बैलेंस करो, बताओ यहां पे कितने Cl है, एक, यहां कितने हैं, दो, दो चार, तो इसमें चार लगा दें इसमें, नहीं। अब अपने जब यहां पे चार लगाया तो बताओ H कितने हो गए, चार, वहां H कितने, तो वहां दो लगा दें, यहाँ दो लगा दो, हो गया बैलेंस। O कितना, देखो O कितना हुआ, O यहाँ पर दो, यहाँ पर भी दो, हो गया ना बैलेंस ऑक्सीजन। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बैलेंस, वो तो तुमको आता है, ठीक है ना। अब चेक करते हैं कि ये कैसे है रिडॉक्स रिएक्शन। देखो यहां पर कौन है, मैग्नीज, कौन है यहां पर, इसके पास क्या है, ऑक्सीजन। बताओ यहां पर है क्या, नहीं है ना। तो यहां पर क्या हुआ, रिमूवल, क्या हुआ, ऑफ किसका, ऑक्सीजन। तो हम क्या बोलते हैं इसको बताओ, हम इसे बोलेंगे रिडक्शन। क्या बोलेंगे, रिडक्शन। अरे हटा है ना यहां से ऑक्सीजन, तो क्या बोलेंगे इसको। यहां पर देखो H है, क्या है,
HCl है ना, कैसे पास O है इसके पास यहाँ पे, तो वहां पर है ना, तो यहां पर इसका क्या हो गया, देखो यहां पर हुआ है एडिशन, क्या हुआ है, एडिशन ऑफ व्हाट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है। और हम इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, ऑक्सीडेशन, क्या बोलेंगे इसको, ऑक्सी, कलर छोटे चेंज कर लेते हैं, हम इसको बोल रहे हैं अपन लोग क्या, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है बच्चा पार्टी। तो ऑक्सीडेशन हो गया और इसमें क्या हो गया, इसमें हो गया रिडक्शन, ठीक है ना। तो ये कौन सा रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना। ऐसे ही मुझे आप इसको बताओ, जैसे ना देखो मैंने इसमें लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने इसमें, देखो ध्यान से, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ क्या लिखा मैंने, ऑक्सीडेशन, यहाँ क्या लिखा मैंने, रिडक्शन। आप ऐसे मेरे को लिख करके दिखाओ, ठीक है। किसमें, जिंक ऑक्साइड सॉलिड था प्लस कार्बन सॉलिड था, और क्या बना था, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि गैस, और साथ में बना था जिंक, है ना, सॉलिड। आप ऐसे लिख के दिखाओ इसमें, और हम इसमें एक लाइन इसमें और हम लोगों को और ऐड करना है, क्या, MnO2 इज रिड्यूस्ड, क्या हुआ बताओ, रिड्यूस्ड हो गया, जिसका होता है रिडक्शन हम उसे बोलते हैं क्या हो गया, वो रिड्यूस, तो ये हो गया रिड्यूस, ठीक है ना। एंड लगाकर क्या लिख देंगे, HCl इज ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है ना। HCl क्या हो गया, ऑक्सीडाइज, इसका हुआ क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, इसका क्या हुआ, इसका रिडक्शन। आएगा सबको, पहचानना आगे सबको, ऐसे पहचान देना, ऐसे पहचानते हैं, ऑक्सीडेशन हो गया, इसका हो गया रिडक्शन, ठीक है ना। इसीलिए ये क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसे ही यहां लिख के दिखाओ, ठीक है, सब कुछ लिखो कॉपी पे फटाफट से, है ना, फिर बढ़ेंगे अपन लोग आगे, छाप लो जल्दी से। देखो इस वाले में जो जिंक ऑक्साइड है वहां से क्या हुआ, हट गया ऑक्सीजन, तो क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर हो गया रिडक्शन, क्या हो गया, रिडक्शन, ठीक है ना। आई बात तुम लोगों को समझ में। और देखो यहां पर कार्बन है, क्या हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या हो गया इसका, ऑक्सीडेशन, क्या हो गया इसका हो गया ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, जिंक ऑक्साइड गेट रिड्यूस्ड, क्या हो गया, गेट रिड्यूस, मतलब गेट रिड्यूस का मतलब क्या है, वो रिड्यूस हो गया, और कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड, है ना। अब आप दो चीज और सीख लो, देखो इधर फटाफट से, मैंने कुल कितने लिए बताओ, 3 एग्जाम्पल लिए, है ना, कितने लिए, 3 एग्जाम्पल, 3 लिए भाई, हाँ 3, 2 पहला कहाँ था, अच्छा पहला ऊपर था, है ना, कॉपर ऑक्साइड का, ठीक है। अब देखो ध्यान से इधर, आप लिखो साइड में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या लिखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो बताओ इसमें किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, चलो इसमें बताओ पहले, कॉपर ऑक्साइड H2 वाले में किसका हो रहा है रिडक्शन, कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, जिसका होगा रिडक्शन वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आया, कॉपर ऑक्साइड में से O हट गया तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया, रिडक्शन, तो जिसका होता है रिडक्शन उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उल्टा होता है। समझ में आया। देखो सबस्टांस विच रिड्यूस, यहां मैं क्या लिखूंगा द सबस्टांस या सब्सटेंसेस विच रिड्यूस्ड, जिसका होता है रिडक्शन उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब तुम खुद ही लगा लो अंदाजा दूसरा वाला, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता होगा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होता है,
तो हम लोग क्या बोलेगा, हम बोलेगा कि द सबस्टांस विच गेट ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है ना, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन होगा। बस आपको पहचानना क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, फिर तो आप फटाफट से खुद ही कर दोगे, है ना। समझ आई बात सबको कि नहीं आई? आ गया। अब चलो बताओ, तो तुमसे बोलेगा आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन द गिवन रिएक्शन, ऐसा क्वेश्चन बोलेगा। बताओ तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन है, अब यहां पर बताना सब मुझे, ठीक है। आपको सब में लिखने भी हैं, ये लिख दिया वाला डेफिनेशन। बताओ इसमें कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, बताओ इसमें कौन है, इसमें जिंक ऑक्साइड वाले में जिंक ऑक्साइड है ना, यहाँ लिखेंगे ZnO। बताओ रिड्यूसिंग एजेंट कौन है इसमें, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, एजेंट मतलब कौन होता है, जो करवाता है काम, ठीक है। कार्बन कौन है बताओ, इस दोनों में खुद लिख के लाना, ठीक है ना। समझ आई बात सबको, नहीं आई? इस वाले में भी लिख के लाना, मैग्नीज ऑक्साइड वाले है ना, 4H वाले में भी सबको लिखना है घर से कि हु इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आइडेंटिफाई वाले, है ना। तो आज की क्लास अपन की यहाँ पर क्या हो गई, समाप्त हो गई, ठीक। रिडॉक्स रिएक्शन तुम्हारा खत्म हो गया और इसी के साथ चैप्टर भी क्या हो गया, फिनिश हो गया, ठीक है। अब बचा केवल 2 टॉपिक, खुद से पढ़ लेना। एक तो कोरोजन, जंग लगना, क्या पेंट क्यों करते हैं गेट पे, जंग से बचाने के लिए, है ना। और एक होता है रेंसिडिटी, उसमें क्या होता है, जो फैटी सबस्टांस होता है, क्या होता है, जो फैट तेल से बनता है, तेलिया, वो ऑक्सीजन से करके रिएक्शन ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, फिर उसमें से क्या होता है 2-3 दिन बाद स्मेल आती है, अलग अलग गंध, है ना। तो उससे बोलते हैं वो रेंसिड हो गया, क्या हो गया। चिप्स वगैरह भर के आता है नाइट्रोजन गैस में, किसमें, नाइट्रोजन गैस क्या करता है, ऑक्सीडेशन होने से बचाता है। जो खाना खराब हो जाता है ना गर्मी मौसम में, सुबह का खाना और शाम तक क्या होता है, खराब हो गया, वो अनपढ़ लोग बोलते हैं, जो पढ़ लेते हैं एक बार वो कहते हैं रेंसिड हो गया, मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो बचाने के लिए क्या करते हैं, उसको फ्रिज में रखते हैं, क्या रखते हैं, फ्रिज में। बात आ रही है तुमको समझ में, है सबको आ रही है? तो ये 2 टॉपिक था, ठीक है ना। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कैसे बचाएं जंग लगने से, जरूर पढ़ के जाना है, होता क्या है जरूर पढ़ना है। और दूसरा रेंसिड या रेंसिडिटी क्या होता है, ठीक है ना, जरूर पढ़ना है ना। एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लेना, ठीक है ना। नहीं होगा तो मैं अगली क्लास करा दूंगा, वरना खत्म, ठीक है, चैप्टर तुम्हारा फिनिश हो गया, ठीक है। थैंक यू। संडे को तुम्हारा टेस्ट होगा, ठीक है ना, इस चैप्टर का, किसका, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना। चलो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।